भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने गुजरात के हजीरा रोपेक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के जलमार्गों से देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पोत परिवहन मंत्रालय का नाम पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय किया जाएगा। प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान में तेजी। खाद्य सामग्री की जांच के लिए बनाई जाएंगी नई प्रयोगशालाएं। और देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में इजाफा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया और घोघा तथा हजीरा के बीच रोपैक्सी सेवा की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के जलमार्ग देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे हजीरा और घोघा के बीच 375 किलोमीटर की दूरी घटकर सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह जाएगी। हजीरा घोघा रोपैक्सी फेरी सेवा दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगी। इसके शुरू होने से माल ढुलाई में लगने वाले समय में कमी आएगी और प्रतिदिन करीब 9000 लीटर ईंधन की बचत होगी। इस सेवा से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रतिदिन करीब 240 लाख टन की कमी आएगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को हराकर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। वे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। नए राष्ट्रपति अगले वर्ष 20 जनवरी को कार्यभार संभालेंगे। श्री बाइडेन ने 279 सीटें हासिल की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुने जाने के लिए 538 सीटों में से 270 सीटों पर जीत हासिल करनी होती है। जो बाइडेन की जीत के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति बनना भी तय हो गया है। वे अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। वहीं भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय करने जा रही है। श्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुजरात के हजीरा में रोपैक्स टर्मिनल के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गुजरात का समुद्री तट समृद्धि का प्रमुख द्वार बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात समुद्री क्लस्टर, गुजरात समुद्री विश्वविद्यालय, भावनगर में विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल और अनेक विकास परियोजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। प्रदेश में राज्य सरकार मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चला रही है। अभियान के तहत नकली खाद्य सामग्री बनाने, अपने कम गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री को प्रसिद्ध ब्रांडों के नाम से बाजार में बेचने और खाद्य सामग्री में मिलावट करने पर विक्रेता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उधर केंद्र सरकार की वित्तीय मदद से प्रदेश में शीघ्र ही खाद्य सामग्री की जांच के लिए इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में 3 नई प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा। वहीं खाद्य सामग्री के जांच के लिए प्रदेश में 9 चलित प्रयोगशालाएं भी संचालित की जाएंगी। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92.49% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 49,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। इस प्रकार स्वस्थ होने वालों की संख्या 78,68,000 से अधिक हो गई है। उधर प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 1,76,400 से अधिक हो गई है। वहीं इनमें से 1,65,700 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह सक्रिय प्रकरणों की संख्या घटकर 7,736 रह गई है। 52 में से 24 जिले कल ऐसे रहे जहां 10 से कम नए मरीज मिले। सबसे ज़्यादा प्रभावित इंदौर जिले में कल 89 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 110 मरीज स्वस्थ हो गए। शहडोल जिले में कोरोना के 2 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। जिले में संक्रमितों की संख्या 2650 है। जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने पर 43 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 12,294 हो गई है।
जबलपुर का रिकवरी रेट बढ़कर अब 94.35% हो गया है। होशंगाबाद जिले में 9 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। छिंदवाड़ा में देर रात मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला से मिली रिपोर्ट में जिले के 6 लोगों में कोरोना संक्रमण के लक्षण मिले हैं। अब जिले में 1929 मरीज हो गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारत की विदिशा मैत्रा को सदस्य देशों के बड़े समर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र की संस्था प्रशासनिक और बजटरी परामर्श समिति के सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। ग्वालियर किले में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का लाइट एंड साउंड शो फिर शुरू हो रहा है। इंदौर जिले के हातोद तहसील के गांव जम्बूड़ी हप्सी में कंप्यूटर बाबा के 40 एकड़ शासकीय भूमि पर बनाए गए अतिक्रमण को जिला प्रशासन ने हटा दिया। नीमच कलेक्टर ने जिले को जल अभाव क्षेत्र घोषित किया है। शहडोल जिले में यातायात पुलिस ने लगभग 10 लाख रुपए कीमत का 82 किलो गांजा जब्त किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। ये गांजा उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा था। भारतीय वन संस्थान ने निवाड़ी जिले के ओरछा में टूरिस्ट गाइड का प्रशिक्षण शिविर लगाया, जिसमें प्रदेश के 25 गाइड शामिल हुए। शहडोल जिले के सरसी गांव में बाघ के 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने करीब 3 महीने पहले करंट लगाकर बाघ का शिकार किया था और 4 साल पहले वर्ष 2016 में 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, काले धन और जाली मुद्रा पर अंकुश लगाने के लिए नोटबंदी लागू की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गुजरात के हजीरा रोपेक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के जलमार्गों से देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पोत परिवहन मंत्रालय का नाम पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय किया जाएगा। प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान में तेजी। खाद्य सामग्री की जांच के लिए बनाई जाएंगी नई प्रयोगशालाएं और देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में इजाफा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।